हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये जो वीडियो है क्लास 9th और क्लास 12th तक के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट में, ही सेज कामा आई एम अ सिंगर। ठीक है, तो इसको हम लोग को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जो भी प्रश्न आएगा उसके मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताते चलूँगा। तो देखिए, इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर जो पोर्शन होता है डबल इन्वर्टेड कामा में, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यानी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इधर के टेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउन जहाँ पे ज़रूरत होगा उसको प्रोनाउन को चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होता है लेकिन टेंस का वर्ब में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेज का सेज उतर जाएगा। अब ये कामा इन्वर्ट कामा को हटाते हैं तो दैट लगाएंगे। अब देखिए आई आपका है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, तो ये देखिए SON 1 2 3। तो आपका आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो ही के अनुसार यहाँ पे एम नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, इज अ सिंगर। तो देखिए ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस था, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही है। ठीक है, लेकिन आई के साथ यहाँ पे एम लगा था तो ही के साथ आपको इज लगाना पड़ेगा। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। डायरेक्ट में दिया हुआ है, हरी सैड टू मी यू आर अ गुड बॉय। हरी ने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। ठीक है, तो आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। तो हरी सैड टू मी, तो इसको बदलेंगे हरी टोल्ड मी दैट। देखिए सैड टू आया है तो इसको चेंज करेंगे आप लोग टोल्ड में। ठीक, ये पास्ट में आपका है, टोल्ड में चेंज करेंगे इसको। और यहाँ पे मी है तो मी लिख देंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद यू आपका बदलेगा सेकेंड पर्सन, SON के अनुसार मेरा यू क्या है, सेकेंड पर्सन का है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव कैसे आपको लिखना पड़ेगा, तो आई हो जाएगा। और ये देखिए सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में जाएगा मेरा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाएगा तो इधर का टेंस परिवर्तन होता है रूल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में आपका है तो इसको पास्ट में बदलेंगे हम लोग, तो आई वाज अ गुड बॉय कर देंगे। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर हम लोगों का है डायरेक्ट में, आई शैल से टू हर। देखिए ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये मेरा फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस में है ना, तो इसको आप लोगों को इधर का जो टेंस है उसको नहीं चेंज करते हैं। टेंस के वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि ज़रूरत होगा प्रोनाउन तो उसको चेंज करते हैं, नहीं ज़रूरत होता नहीं चेंज करेंगे। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई शैल, उसके बाद ये से है ना, यदि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम लोग टेल में बदलते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो से को से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या मैंने किया, टेल किया। अब इसके बाद हर कर देंगे, उसके बाद दैट। अब ये ही आपका थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही को ही लिख देंगे। और टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन तो होना है नहीं, तो यहाँ पे हैज़ एन अम्ब्रेला कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, आई सैड ही इट्स मैंगोज। ये जो है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इधर का जो टेंस होता है रूल के हिसाब से चेंज होगा। तो रूल क्या होता है, यदि आपका इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यदि आपका प्रेजेंट में है तो किस में बदलेगा, पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट इस टेंस से उस टेंस में जाता है। तो यहाँ पे आई सैड, उसके बाद दैट लगाएंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन का है कोई तो नहीं चेंज होगा प्रोनाउन, ही को ही लिख देंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का क्या लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ईट का एड कर देंगे मैंगोज। ठीक है, चलिए आगे 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है डायरेक्ट में, राहुल सैड आई एम डांसिंग। तो ये मेरा पास्ट में इधर का भी है और इधर का सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, तो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो राहुल सैड, उसके बाद दैट लगाएंगे, ही वाज डांसिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। 6 नंबर आपका है, सी सैड कामा आई हैव सुंग अ सॉन्ग। तो ये मेरा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, मतलब इस टेंस से डायरेक्ट उस टेंस में जाना है आप लोगों को डायरेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए सी सैड, उसके बाद दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे सी सेट के बाद डेट लगा दिया। अब ये आई है आपका, तो आई
फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट मेरा सी है तो सी लिख देंगे, और यहाँ पे हैव है तो हैड लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों का पास्ट परफेक्ट में हैड सहायक क्रिया लगता है और वर्ब का इसमें भी थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैड संग अ सॉन्ग। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अमर सेड टू हर कामा डबल इंड कामा में वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। ये जो सेंटेंस हम लोगों का है, ठीक है, अमर सेड टू हर वी हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इसको बदलेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अमर टोल्ड हर, उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे वी है, तो वी आपका क्या है, वी हम लोगों का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बदलेगा SON के अनुसार, जब फर्स्ट पर्सन का रहता है कोई चीज़ तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, अमर, तो अमर किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति का नाम है, तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे लगाएंगे, क्योंकि ये तो मेरा सिंगुलर है, लेकिन हम लोगों को वी मतलब क्या होता है, प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो यहाँ पे दे कर देंगे आप लोग। ठीक है, दे अब हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा मेरा सेंटेंस, तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए 8 नंबर, ही सैड कामा आई प्लेड गिटार। ठीक है, ये जो आपका सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ही सैड इसको लिख देंगे, ही सैड, उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद आई आपका है तो इसके अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगता है, हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही हैड प्लेड गिटार। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, आई सैड ही वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही आई सैड, तो ये भी आपका पास्ट में है, और इधर का जो सेंटेंस है मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहता है, ठीक है, तो बदलता है आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट में, आई सैड दैट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, तो ही लिख देंगे, हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, आई सैड ही हैड प्लेड फुटबॉल। तो देखिए ये जो सेंटेंस है मेरा किस में है, पास्ट परफेक्ट में। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा या नो चेंज। ठीक है, तो देखिए आइए समझते हैं इसको, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो आई सैड कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो उस तरह लिख देंगे, आई सैड दैट लगाएंगे, उसके बाद ही, थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो नो चेंज होता है तो ही कर देंगे। अब यहाँ पे हैड लिखेंगे, जो है उस तरह नो चेंज होगा आपका, तो हैड प्लेड फुटबॉल। देखिए यहाँ पे जो यदि कोई टेंस में प्रोनाउन चेंज करने की ज़रूरत होगा वहाँ पे तो चेंज करेंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस रहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं, केवल आवश्यकता पड़ने पे प्रोनाउन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था तो इसको आप लोग नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।